बार फिर से ये तस्वीरें देखिए, आप देखिए किस तरह से बंगाल की किलेबंदी में बगावत वर्सेस अदावत की ये तस्वीरें। दरअसल इसके जरिए दो महत्वपूर्ण मैसेज। पहला ये कि कल मिदनापुर की रैली के जरिए न सिर्फ अलग अलग पार्टियों के तमाम नेताओं को बीजेपी में शामिल करा के अपनी ताकत को बढ़ाने का बड़ा संदेश दिया है अमित शाह ने, तो आज अपनी ताकत का प्रदर्शन इस रोड शो के जरिए करते हुए अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। और अब तो अगले महीने से यानी कि नए साल के शुरुआती महीने से ही आपको बताते चले, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई बड़े बड़े कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं। और ये जो रथ उसके ऊपर कैलाश विजयवर्गीय जो है तो मध्य प्रदेश के बड़े नेता, देश में भी उनकी बड़ी छवि, लेकिन पिछले 5-6 सालों से पश्चिम बंगाल में लगातार वो डेरा डाले हुए हैं और वहां पर बीजेपी को मजबूत करने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। वहीं दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष हैं, वो भी इस जो रथ बनाया गया है इस गाड़ी के ऊपर उस पर मौजूद, जिसके जरिए धीरे धीरे करके ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ और चारों तरफ आपको बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता और तमाम ऐसे लोग भी दिख जाएंगे जो बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित हैं और इस रोड शो में अमित शाह को देखने के लिए और इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चले कि गृहमंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। शांति निकेतन आज वो गए जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में वो शामिल हुए। बांग्लादेश भवन सभागार में भी वो पहुंचे और बोलपुर में अब उनका ये रोड शो जो धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। भाजपा के चुनावी अभियान के लिहाज से बोलपुर काफी ज्यादा अहम है। ये संसदीय क्षेत्र कभी कम्युनिस्ट पार्टी का अभेद किला हुआ करता था। 1971 से लेकर 2014 तक लगातार यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज था। इनमें 4 बार सरादेश रॉय और 7 बार दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी ने चुनाव जीता था। 2014 में तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर किला जीत लिया और 2 बार से इसी लोकसभा पर 2 बार से इस सीट पर अब टीएमसी का ही कब्जा है। आपको बता दें कि दौरे का पहला दिन अमित शाह का जिस तरह का धमाकेदार रहा, आज दूसरा दिन इस भीड़ के जरिए उससे भी ज्यादा शानदार बीजेपी के नेता यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मिदनापुर में उनकी रैली में एक तरफ जहां तृणमूल कांग्रेस के कई विधायक, एक सांसद, पूर्व सांसद और सीएम ममता बनर्जी के खासम खास रहे, शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ आज के इस रोड शो के जरिए अब उस शक्ति प्रदर्शन की कोशिश और कवायद जिसके जरिए 2021 में ममता बनर्जी के इस किले को जीत लेने का दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। मनोज्ञा लोहिवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा इसी रोड शो का हिस्सा हैं जो लगातार कवर करके ये देखने और समझने की कोशिश कर रही है कि दरअसल इस भीड़ के मतलब और मायने क्या हैं, न सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी और वहां की सत्ताधारी टीएमसी के लिए भी। मनोज्ञा, कहां तक पहुंचा है ये रोड शो और किस तरह की तस्वीरें अपने आसपास आप देख पा रही हैं? काफी ज्यादा जबरदस्त भीड़ इन तस्वीरों में हमें नजर आ रही है। मनोज्ञा, चित्रा, तस्वीरें अपने आप में कह देंगी उल्लास और हर्ष और जो एक त्योहार का माहौल जो लोग सुबह से कह रहे थे उससे कम नहीं है। दुर्गा पूजा की तरह जैसे पंडालों में दर्शन के लिए लोगों का हुजूम होता है, उसी तरह से अपने नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लोगों का हुजूम है। और लोगों का हुजूम ही नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों की संख्या है यहाँ पर जो इस समय अमित शाह रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिए लोगों से मुलाकात, उनसे बातचीत और उनके साथ अपना एक संवाद स्थापित करने का प्रयास। देखिए, बात सिर्फ ये नहीं है कि ये संवाद दिया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि किस तरह से भीड़ में रहकर लोगों से जुड़ना और लोगों का जुड़ाव दोनों को एक अंदाजे आयाम पर पहुंचाया जा रहा है। दोनों तरफ पटी हुई है भीड़, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और ये वो लोग हैं जो अपने मोबाइल कैमरा में कहीं तस्वीरें खींच रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ अपने आप को जोड़ने की, यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नहीं है। देखिए, आपको बता दें कि ये भीड़ आने वाले दिनों में जिस तरह से बढ़ेगी, ये बड़ी बात है। ये एक संदेश देने का प्रयास और फूल बरसाए जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह पर, तो वहीं साथ ही साथ लोग एक के बाद एक साथ में खड़े होकर अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। और बीजेपी के लिए बीरभूम बड़ी महत्व वाली जगह है। सुबह उन्होंने दोपहर में भले ही बाउल के साथ खाना खाया हो, लेकिन अब बाउल के साथ खाना खाने के बाद ये संदेश भी पहुंचाया जा रहा है कि हम सिर्फ खाना ही नहीं खाएंगे, लोगों के साथ सड़कों पर नजर भी आएंगे। रोड शो करने के लिए जो टीएमसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, अब ये सड़कों पर फूट रही है। हजारों
की संख्या में जब लोग एक साथ आ जाते हैं तो ये बड़ी बात होती है।